शिशु जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे माता पिता की जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है, क्योंकि अब माता पिता को अपने बच्चे को अच्छी आदतें सिखानी पड़ती है और साथ ही उसे खुद से खाने पीने, शुशु, पॉटी आदि आदतों में डालना पड़ता है। अन्यथा बच्चा इन आदतों को विकसित नहीं कर पाता, जिससे उसे स्कूल और घर के बाहर परेशानी उठानी पड़ती है। यदि बच्चे में इन सब आदतों का विकास हुआ होता है तो बच्चे के साथ माता पिता को भी सहजता रहती है। इसके अलावा बच्चे को शुशु पॉटी करना सिखाने का कोई निर्धारित समय नहीं होता है। ये तो जब माँ बाप को अपने बच्चे में लगने लगता है कि अब उनका बच्चा इन चीजों को सीखने लायक हो गया है तो उसको ये सब सिखाया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चे को शौचालय के लिए ट्रेनिंग देना कब शुरू करें। कुछ माताएं शिशु को 1 साल का होने से पहले ही उसको शुशु पॉटी की आदतें सिखा देती है। वो थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल पर उनको शुशु कराने के लिए बाथरूम में ले जाती है, जिससे बच्चा अपनी नेपी या लंगोट गीली नहीं करता है। साथ ही शिशु के मूत्राशय और मलाशय को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियां करीब 18 महीने से 2 साल की उम्र तक पूरी तरह विकसित नहीं होती। इसलिए शौच प्रशिक्षण में सफलता पाने के लिए जरूरी है कि आप शिशु की शारीरिक क्षमता को देखते हुए उससे उम्मीद करें। हालांकि बच्चा अभी भी अपने मूत्र पर कंट्रोल नहीं करना जानता, परंतु उसको कुछ देर के बाद ले जाने पर वो समझ जाता है और वो अपनी लंगोटी गीली नहीं करता और साथ ही साथ शिशु की बाथरूम में ही पेशाब करने की आदत भी बन जाती है। इसके अलावा आप शिशु को संकेत के आधार पर चीजें सिखा सकती हैं, जैसे बाय बाय करने के लिए हाथ हिलाना, ताली बजाने के लिए दोनों हाथों को मिलाना आदि। इसी तरह से आप शुशु पॉटी के लिए भी अपने बच्चे को इसी तरह का संकेत सिखा सकती है, जिसके द्वारा वो आपको उन संकेतों के आधार पर इशारा करके समझा देगा और शुशु पॉटी आने पर वो आपको शौचालय की ओर इशारा कर देगा। साथ ही शिशु की ना सीखने की दशा में परेशान ना हो, क्योंकि हर शिशु अलग होता है। कोई देर से तो कोई जल्दी चीजों को सीखते हैं, इसलिए कभी भी बच्चे के साथ जबरदस्ती न करें, नहीं तो आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा।